ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 19/6/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि तुम्हारे जैसा महान सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कहते एक भाग्यशाली, एक सौभाग्यशाली, एक महान सौभाग्यशाली। क्यों महान सौभाग्यशाली है? क्योंकि स्वयं भगवान हमें इस सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के, मुख का आधार लेकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। और ऐसी पढ़ाई संसार में कोई नहीं पढ़ा सकता। चाहे कितने भी बड़े बड़े विद्वान हो, ऋषि मुनि हो, कोई भी इस पढ़ाई को पढ़ा नहीं सकता है। इसलिए तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि स्वयं भगवान हमारा टीचर बनकर आया है। साथ साथ बाबा ने कहा कि ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा के अंदर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ, इस शरीर रूपी घोड़े को इस यज्ञ में स्वाहा करना है। क्योंकि विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने वाली है। इस सृष्टि का महापरिवर्तन होने वाला है। जैसे दुनिया में यज्ञ रचती हैं तो तिल, चावल, जौ आदि की सामग्री डालते हैं। वातावरण में शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ शिव बाबा ने कहा कि यहाँ जो विनाश ज्वाला अर्थात बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में सबसे पहले इस देह की आहुति डालनी है। आहुति अर्थात बुद्धि से समर्पण करना है। फिर देह के संबंध, पदार्थ, जो व्यर्थ संकल्प हैं, उन सब को इस योग की अग्नि में भस्म कर देना है। क्योंकि सब कुछ स्वाहा होगा, इस दुनिया का परिवर्तन होगा और तुम विश्व महाराजा, विश्व महारानी बन जाएंगे। उसके लिए सर्व आत्माओं के दिलों पर राज्य करना होगा। राज्य करने का मतलब नहीं कि अभी से ऑर्डर जमाने शुरू कर दो, नहीं। जब सर्व के दिल को जीतेंगे, सर्व के दिलों पर राज्य करेंगे, हाँ जी करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, तो विश्व महाराजन बनेंगे। अभी तो हम सेवाधारी हैं, विश्व सेवाधारी हैं, और भविष्य में बनेंगे विश्व महाराजा, विश्व महारानी। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो। तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी न पढ़ी है, न पढ़ाई है। किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है। ऐसी पढ़ाई स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। बाबा ने कहा तुम जानते हो,
इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया, इतनी बड़े यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। ये जो लिखा गया है, जो ड्रामा में शूटिंग हो गई है, इस भावी को, इस अटल विश्वास को, निश्चय को कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है। अश्व माना घोड़ा होता है। बाबा ने यज्ञ रचा है और रुद्र माना शिव बाबा ने जो अविनाशी यज्ञ रचा है, इस देह रूपी शरीर को, वस्त्र को बुद्धि से यज्ञ में स्वाहा कर दो। अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे, वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे, क्योंकि इस विनाश के बाद नई दुनिया आएगी और उस नई दुनिया के हम मालिक होंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। कहते ना ईश्वर ने ये किया, भगवान ने ये किया, बाबा ने कहा नहीं, ये ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं इस जीवन में। वास्तव में खुद को देखना पड़ता है, दूसरा नहीं देख सकता कि हमारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य हैं। दर्पण तो स्पष्ट है ना, कभी झूठ नहीं बोलता है। तो हमें भी अपने दर्पण में, दिल दर्पण में, मन दर्पण में देखना है क्या जीवन में किया है। धारणा की पॉइंट है, पहली पॉइंट, सुख धाम में जाने के लिए, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। दैवी स्वभाव माना लड़ना झगड़ना नहीं, प्रेम से बोलना, स्नेह से व्यवहार करना, मुस्कुराहट, सदा मुस्कान बनी रहे, शांति बनी रहे, सबको सुख देवे, ये हमारी धारणा बन जाए। दैवी स्वभाव, आसुरी स्वभाव नहीं, देवताई स्वभाव। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है, तो कभी परेशान नहीं होंगे। दूसरी पॉइंट है, स्वराज्य लेने के लिए, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन, जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। स्वराज्य लेने के लिए अपना तन मन धन सब जीते जी अपना स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। वरदान है,
सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले, सर्व आत्माओं पर, ध्यान से सुनेंगे, स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। विस्तार है, जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर, सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं। सबके स्नेही है, ऐसा नहीं किसी के स्नेही है किसी के नहीं है, दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। यहाँ सबके दिल जीतेंगे तो वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, कभी यहीं राजा बन के बैठ जाए, सबके ऊपर ऑर्डर जमाने लग जाए, नहीं, अभी ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है। विश्व महाराजन नहीं, विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना है, सारे विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है, प्यार देना, स्नेह देना है। देखना है कि अपने भविष्य के खाते में, अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। अभी जो हम स्नेह का प्रयोग करेंगे वो हमारा भविष्य के लिए जमा हो रहा है, तो चेक करना है, देखना है कि भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग देना है। स्नेह अर्थात सहयोग देना है। स्लोगन है, बहुत सुंदर स्लोगन है, जब थकावट फील हो, जब भी थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, खुशी की बातें याद करो, बाबा की बातें याद करो, सेवा की बातें याद करो जो हमें सुख देती है। बाबा जो हमें सदा सुख देता है, स्वर्ग को याद कर लो, घर को याद कर लो, कुछ अच्छे गीत याद कर लो। तो बाबा ने कहा जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। जो मूड ऑफ होती है ना, उससे मूड चेंज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।